बने रहे। एक मैनेजमेंट से बातचीत हम करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल आउटलुक आपके साथ जारी रखेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंचुरी प्लाई के मैनेजमेंट। कंपनी प्लाईवुड, लैमिनेट्स और फायरवुड जैसे कई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में देश की लीडिंग कंपनियों में से एक जानी जाती है। कंपनी का करीब 29% का मार्केट शेयर है। लेकिन तिमाही नतीजों की बात करें, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। सालाना आधार पर कंपनी की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है, करीब 18% का इजाफा वहां पर देखा। हालांकि मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर हमने कंसर्न्स भी देखे हैं। ये दबाव किन फैक्टर्स की वजह से देखने को मिले, रेवेन्यूज में बढ़त के कारण आगे ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, पंजाब का नया प्लांट कब से ऑपरेशनल होगा, क्षमता विस्तार को लेकर और क्या तैयारियां हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सेंचुरी प्लाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। शुरुआत में आपके रेवेन्यू के फिगर्स से ही करना चाहूंगी। सालाना आधार पर रेवेन्यू के फिगर्स में अच्छा एक्शन, 18% की मजबूती देखने को मिली। और सेगमेंट वाइज भी अगर मैं देखूं, प्लाईवुड, लैमिनेट, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड, हर सेगमेंट में रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कौन से फैक्टर्स रहे यहाँ पर इस ग्रोथ के पीछे और ये मोमेंटम आगे भी कायम रहेगा? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि पहले 2 क्वार्टर के अंदर हमने प्लाईवुड, एमडीएफ में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और लैमिनेट और पार्टिकल बोर्ड में जो हमने गाइडेंस दी, शायद हम उससे थोड़े नीचे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मुझे लगता है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। प्लाईवुड में हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 12% या 12% प्लस ग्रोथ हम करेंगे। एमडीएफ में 40% ग्रोथ हम करेंगे। पार्टिकल बोर्ड फ्लैटिश रहेगा और लैमिनेट में करीब 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। केशव जी, इसके अलावा अगर नतीजों को देखें, मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर कंसर्न्स देखने को मिले हैं। इसके पीछे की वजह क्या रही केशव, और आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर? बिल्कुल सही है। मार्जिन के फ्रंट पे प्लाईवुड छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट्स में हमें प्रेशर दिखा है। प्लाईवुड में हमने जो मार्जिन टारगेट दिया था वो 12 से 14% था और मुझे लगता है कि हमने H1 में उसको एक्सीड किया है। H2 में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम 12 से 14% मेंटेन कर सकें। लैमिनेट में मार्जिन प्रेशर रहा है और इसमें काफी सारा एक्सपेंडिचर हमने मार्केटिंग एंड सेल्स में किया है, जिसका बेनिफिट हमें H2 में दिखना चाहिए। साथ ही साथ हमने नया प्लांट लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में और इस प्लांट में जैसे जैसे हमारी सेल्स टर्नओवर बढ़ेगी वैसे वैसे मार्जिन इंप्रूव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नए प्लांट के अंदर हम सेकेंड हाफ के अंदर एबिटा पॉजिटिव जरूर होंगे और जो स्टैंड लोन बेसिस है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस पे हम 10 से 12% की जो गाइडेंस दिए हैं उस पे कायम रहेंगे। एमडीएफ में बहुत प्रेशर है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। साथ ही साथ पिछले 1 साल में दाम भी गिर गए हैं। प्रोडक्ट का दाम गिर रहा है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर में नवंबर से हमने प्राइस इंक्रीज किया है एमडीएफ में करीब 3% का, तो इसका डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलेगा। और जो नई यूनिट हमने सेटअप किया आंध्र प्रदेश में, वो भी अब फुल फ्लेजेड ऑपरेट करने लगी है। तो इस क्वार्टर के अंदर और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर मिला के मुझे दिखता है कि हमें 40% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा और स्टैंड लोन बेसिस पे 15% प्लस। जो कंसोलिडेटेड है उसमें नई यूनिट एबिटा पॉजिटिव आ जाएगी, तो मेरी उम्मीद है कि हम 12% तक कंसोलिडेटेड बेसिस में एबिटा ला पाएंगे। पार्टिकल बोर्ड में रेवेन्यू फ्लैटिश रहेगा और उम्मीद रहेगी कि हम 10% प्लस एबिटा मार्जिन H2 में डिलीवर कर पाए। बिल्कुल। केशव, आंध्र प्रदेश में आपने अपने एक्सपेंशन प्लान्स और नए यूनिट की बात की, लेकिन पंजाब में भी नए यूनिट के पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, इसके पीछे का रैशनल क्या है और किस तरह से ये फिट होगा कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स में? पंजाब में हमने फैसला लिया है कि हम एक यूनिट लगाएंगे जो रेजिन मैन्युफैक्चर करेगी। रेजिन वही रेजिन है जो हमारे एमडीएफ के प्लांट में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक फॉर्म ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। हमने चेष्टा की थी कि यूनिट हम 2017 में जो प्लांट लगा रहे थे तभी लगाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक और लोकल रीजन की वजह से हम नहीं लगा पाए थे। अब फाइनली हमें लाइसेंसेस भी मिल गई हैं और मुझे लगता है कि अगले 6 से 9 महीने के अंदर हम ये यूनिट भी लगा लेंगे। इस यूनिट से हमें रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्वालिटी का इंप्रूवमेंट भी मिलेगा और रॉ मटेरियल के कॉस्ट में सेविंग भी मिलनी चाहिए। तो इसका राशनल ये था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके हम अपने प्रोडक्ट में जो एक रेजिन, जो एक मेजर कंपोनेंट यूज हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी एंड क्वालिटी को कायम करें।
केशव, इसके अलावा अगर देखें ऑफ कोर्स सेगमेंट्स कई सारे हैं, लेकिन प्लाईवुड सेगमेंट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे के रैली के कारण तो आपने बताएं, कितने सस्टेनेबल हैं ये ग्रोथ फैक्टर्स, और साथ ही आपके अक्रॉस सेगमेंट्स में क्या प्रोडक्ट लाइंस में कोई नए इनोवेशंस आप आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो जो हमने स्ट्रैटेजीज यूज किए हैं वो काम किए हैं, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि काफी अच्छा ग्रोथ है। अगर आप हाफ ईयर की भी देखेंगे तो 18% से ज्यादा ग्रोथ है। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में जो हमने गाइडेंस दिया था कि पूरे साल में हम 10% से ज्यादा करेंगे, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वो गाइडेंस को चेंज करके हम 12% मेंटेन कर रहे हैं, और फर्स्ट हाफ में 18 होने के बाद ब्लेंडेड ऑफ कोर्स 12 से ज्यादा ही होगी। गोइंग फॉरवर्ड इस कैटेगरी में अभी कोई मेजर प्रोडक्ट लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा मार्केट शेयर है उसे हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको टर्नओवर में भी दिख रहा है। थोड़ा सा डीप डाइव कर आपसे डिटेल में बिजनेस लाइंस पर भी एक बात करना चाहूंगी मैं केशव, क्योंकि देखिए बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात करें, ओवरऑल ट्रेंड बिल्डिंग मटेरियल का जिस तरह का देखने को मिलेगा उसका एक इम्पैक्ट है जो कि आपके बिजनेस स्ट्रक्चर पर भी दिखेगा। अब टाइल एक्सपोर्ट की ही अगर बात करें, सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन टाइल एक्सपोर्ट में हमने ओवर द ईयर देखा है, और लैमिनेट एक्सपोर्ट्स में भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड ही देखा है। सेंचुरी प्लाई के ऑपरेशंस पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है? देखिए, लैमिनेट में जो हमने नई कैपेसिटी लगाई है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है। इसके पहले हमारे पास 8x4 की ही कैपेसिटी थी, जो साइज इंडिया में चलता है और साउथ ईस्ट एशिया में चलता है। लेकिन आप यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट की बात करें तो उसके लिए आपको हायर साइज के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो जो आंध्र प्रदेश वाली यूनिट है उसमें हमने एक 14x6 और एक 10x4 की प्रेस लगाई है। तो इससे हमें अब नए नए ज्योग्राफीज में एंट्री मिल रही है, और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि इस साल के सेकेंड हाफ से और अगले साल से डेफिनेटली हमें एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। लैमिनेट एक्सपोर्ट इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसपे हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। तो मुझे दिखता है कि लैमिनेट एक्सपोर्ट में कोई खास चैलेंज, क्योंकि हमारा भी स्केल काफी छोटा है, तो आगे जाके इसे स्केल अप करने में मुझे कोई चुनौती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं एमडीएफ सेगमेंट की। केशव, हमने अच्छा सेल्स ग्रोथ वहां पर और साथ ही मार्जिन्स के लेवल्स पर वहां पर भी अच्छे खासे डेवलपमेंट देखे हैं, लेकिन एमडीएफ के नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वो भी लो ऑन अ लोअर साइड रहे हैं। सो क्या चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली सेंचुरी प्लाई जो फोर्सी करता है एमडीएफ सेगमेंट में? देखिए, अभी एमडीएफ में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि रॉ मटेरियल पे काफी प्रेशर है। टिम्बर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, और जो एक मिसमैच है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में प्लांटेशन में, उसे रिड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एलिवेटेड टिम्बर प्राइसेस हैं, और इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम मार्केट में दाम बढ़ाएं। अब मार्केट में दाम काफी समय से बढ़ा नहीं था, और इस क्वार्टर में जाके फाइनली एक प्राइस इंक्रीज हम ले पाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाके भी इसी साल के अंदर और अगले साल के अंदर और भी प्राइस इंक्रीज आएंगे, और इससे जो रॉ मटेरियल प्रेशर है वो ऑफसेट हो जाएगा। डिमांड फ्रंट पे मुझे इतना चैलेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिमांड एमडीएफ में काफी मजबूत है, और ये प्रोडक्ट कैटेगरी अभी भी इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। तो आगे जाके एमडीएफ में ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगा। मार्जिन के ऊपर प्रेशर थोड़ा शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, बट मीडियम टर्म में जैसे प्राइसेस ऊपर मूव करेंगे मुझे लगता है कि मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे। Agreed. Keshav, this feels like a 360-degree analysis discussion क्योंकि हम सारे के सारे segments की बात कर रहे हैं. One more thing which I would want to ask is plywood imports की अगर बात करें, strong uptrend after the lows of March to April हमने देखे हैं. So company ने significant impact observe किया होगा domestic sales में. Competitive positioning की हालत किस तरह से दिख रही है, और क्या कंपनी प्लान कर रही है, किस तरह की strategies प्लान कर रही है in order to tackle the competition from imports particularly? देखिए, जो इम्पोर्टेड मटेरियल आता है वो काफी लोअर प्राइस का मटेरियल होता है, तो ये हमारी मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि हम प्रीमियम कैटेगरी में प्ले करते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि एक बार बीआईएस आ जाता है और फरवरी से लागू होने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, तो इसके बाद में जो लो क्वालिटी इंपोर्ट है वो इंडिया में बंद हो जाना चाहिए. तो इसका फायदा हमें और पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मिलेगा. तो मुझे दिखता है कि अभी हमारे ऊपर कोई खास इम्पैक्ट है नहीं,
बट डेफिनेटली जैसे लो क्वालिटी इंपोर्ट रिड्यूस होते हैं वैसे पूरी इंडस्ट्री को और हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल केशव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आपकी कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सो सेंचुरी प्लाई के मैनेजमेंट से उनकी विस्तार योजना, सेगमेंटल ग्रोथ और साथ ही आने वाले दिनों में प्रोडक्ट लाइंस में किस तरह के डेवलपमेंट्स वो करने जा रहे हैं, इस पर हमने बातचीत की। गौरांग जी, सेंचुरी प्लाई इस वक्त अगर देखें नतीजे मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले, बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स तो हैं, लेकिन करंट सिनेरियोज में फंडामेंटली आपको सेंचुरी प्लाई कैसा लगता है, या फिर ये पूरा प्लान लैमिनेट का सेगमेंट कैसा लगता है? अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि बुनियादी दर के आधार पर सेंचुरी प्लाई पर खरीदारी की राय है। अभी आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, काफी कुछ विस्तार योजनाओं के बारे में बात करी मैनेजमेंट ने, और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे उसकी भी बातें की। एक चीज अनिवार्य है देखने लायक मानसी के, ये जितनी भी कंपनियां हैं जैसे सेंचुरी प्लाई हो गई या फिर कजरिया सिरामिक हो गई या फिर पेंट क्षेत्र या फिर पाइप्स एंड फिटिंग, इनकी निर्भरता कुछ हद तक रियल एस्टेट सेक्टर से है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो उसका सकारात्मक सा प्रतिबिंब जो है तो वो इन सब क्षेत्र पर पड़ता है। नए प्रोजेक्ट्स काफी लॉन्च हो रहे हैं, अब जाहिर है होम डेकोर को लेकर के, होम रेनोवेशन को लेकर के या फिर होम रिफर्बिशिंग को लेकर के काफी कुछ अवसर इस कंपनी के सामने भी आएंगे। थोड़ी बहुत चिंता है जो विदेश में से हमारे देश में डंपिंग होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, उसको लेकर के कुछ चिंता है, लेकिन वहां पर भी सरकार के तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में रिवीजन ऊपर की तरफ कर करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास भी किया है, जिससे स्थानीय कंपनियों को फायदा मिलेगा। तो सेंचुरी प्लाई पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी और बने रहने की राय है। इस बीच इप्का लैबोरेटरीज के नतीजे भी आए हैं, नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम